पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नौकरशाही की अवधारणा और विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए नौकरशाही के बारे में विचारों को जानेंगे। नौकरशाही या अधिकारी तंत्र एक कार्यकुशल, प्रशिक्षित तथा कर्तव्यपरायण सरकारी कर्मचारियों का विशेष संगठन है, जिसमें पद सोपान तथा आज्ञा की एकता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाता है। नौकरशाही सिद्धांत फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाग या उपसंभाग तथा विभागों से होता है। ब्यूरो शब्द सरकारी कार्यों का परिचायक होता है, क्योंकि सरकारी कार्यों को अधिकारियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। रॉबर्ट सी स्टोन के अनुसार इस पद का शाब्दिक अर्थ कार्यालय द्वारा शासन या अधिकारियों द्वारा शासन है, यानी नौकरशाही से मतलब है अधिकारियों द्वारा शासन। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के मध्य दी गार्ने नामक एक फ्रांसीसी विचारक ने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शिकायत के रूप में किया। आगे चलकर मोस्का, मिचेलस, मैक्स वेबर आदि ने कई प्रकार से शब्द का प्रयोग किया। मोस्का के अनुसार नौकरशाही उच्च वर्गीय अधिकारियों का निरंकुश नियंत्रण है। मिचेलस ने नौकरशाही पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, जिसमें सरकारी और राजनीतिक दल जैसी गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत वेतनभोगी व्यवसाय पदाधिकारी भी आ जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार जिस प्रकार तानाशाही का अर्थ तानाशाह तथा प्रजातंत्र का अर्थ जनता का शासन तथा उसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी का अर्थ ब्यूरो का शासन होता है। नौकरशाही की सामान्य विशेषताएं। सबसे पहले नौकरशाही की विशेषता है पद सोपान। नौकरशाही प्रणाली पद सोपान पद्धति पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारियों के बीच उच्च अधीनस्थ संबंध पाया जाता है। आदेश के सूत्र ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। कर्मचारी को अपने से उच्च कर्मचारी का आदेश मानना होता है। संगठन का प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड के समान प्रतीत होता है और हर काम उचित मार्ग से होता है। आगे है प्रशिक्षण। नौकरशाही में कर्मचारियों को टाइम टाइम पर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थायित्व। नौकरशाही की सबसे बड़ी विशेषता स्थायित्व है, यानी नौकरशाही में अधिकारियों की सेवा स्थायी रहती है। नियमों के प्रति कठोरता। सारे काम नियमों के अनुसार होते हैं। राजनीतिक तटस्थता। कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से तटस्थ रहते हैं, किसी भी पार्टी के लिए वो काम नहीं करते हैं। पद के लिए योग्यता। नौकरशाही में पद के लिए योग्यता होती है। निर्धारित योग्यता को पूरा करके ही कर्मचारी या अधिकारी अपने पद पर आ सकते हैं। प्रशासकीय कार्यों में गुप्तता। जितने भी प्रशासकीय कार्य होते हैं नौकरशाही या अधिकारी उनमें गुप्तता रखते हैं। व्यावसायिक होती है। निश्चित वेतन मिलता है। कार्यों का विभिन्नीकरण, यानी कि हर एक कार्य के लिए अलग अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। लाल फीताशाही। नियमों का ज़्यादा पालन किया जाता है, इसीलिए लाल फीताशाही भी नौकरशाही की विशेषता है। नौकरशाही के प्रकार। मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों की चर्चा की है। सबसे पहले है अभिभावक नौकरशाही। चीन और पर्सा की नौकरशाही को अभिभावक नौकरशाही कहा जाता है। एक तो यह न्यायपूर्ण होती है, सक्षम, कार्यकुशल तथा लोक हितकारी होती है, किंतु दूसरी ओर अनुत्तरदायी तथा अधिकारयुक्त होती है। यानी कि इसमें जो कर्मचारी होते हैं वो कार्यकुशल होते हैं, लोक हितकारी होते हैं, न्यायपूर्ण होते हैं और कार्य को सही ढंग से करने वाले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह अधिकार युक्त होती है और अनुत्तरदायी होती है। किसी भी कार्य के लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानती और अपने अधिकारों का अपनी मर्जी से पालन ये करते हैं। दूसरे नंबर पर है जातीय नौकरशाही। जब प्रशासनिक तथा राजनीतिक सत्ता एक ही वर्ग विशेष के हाथों में हो तब जातीय नौकरशाही का उद्भव होता है। इसकी विशेषताएं निम्न है। शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता होती है। पद व जाति में अंतर संबंध हो जाता है। पद का एक परिवार से जुड़ जाना, यानी कि किसी का पिता किसी पद पर है तो उसका पुत्र भी उसी पद पर होगा। दोषपूर्ण समाज व्यवस्था का यह प्रतीक है। आगे संरक्षक नौकरशाही। इसमें नौकरशाही की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर नहीं की जाती, बल्कि नियुक्ति राजनीतिक संबंधों के आधारों पर की जाती है। अमेरिका में इस पद्धति का प्रचलन था और इसे लूट पद्धति कहते हैं। योग्यता नौकरशाही। नौकरशाही का आधार सरकारी अधिकारियों के गुण होते हैं और नियुक्ति के लिए परीक्षाएं ली जाती है। आधुनिक लोकतंत्र में इसी प्रकार की नौकरशाही पाई जाती है।
मोस्का व मिचेलस के विचार। मोस्का व मिचेलस नौकरशाही सिद्धांत की व्याख्या राजनीतिक अभिजन सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए करते हैं। राजनीतिक अभिजन सिद्धांत से मतलब है कि सारी की सारी शक्ति कुछ व्यक्तियों के हाथों में रहती है। मोस्का ने 1895 में अपनी रचना एलिमेंट दी साइजा पॉलिटिका, जिसका अनुवाद दी रूलिंग क्लास 1939 में प्रकाशित हुआ, में ब्यूरोक्रेसी शब्द की व्याख्या की। मोस्का के अनुसार नौकरशाही अफसर द्वारा वास्तविक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। मोस्का सभी सरकारों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, सामंती और नौकरशाही। सामंती शासन में समाज के सभी आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिक, सैनिक अधिकारी सामंत वर्ग द्वारा किए जाते हैं, यानी कि सारे के सारे कार्य सामंत वर्ग करता है, चाहे वो आर्थिक हो, न्यायिक हो, प्रशासनिक हो, सैनिक हो। नौकरशाही शासन में बहुत से सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं, जिनसे कार्यों को अधिक विशेषज्ञता के साथ किया जाता है। मिचेलस के अनुसार नौकरशाही का तात्कालिक संबंध सत्ता के उपयोग से है। उसके विचार से नौकरशाही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से प्रभुत्वशाली वर्ग शेष समाज के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है। मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम समाजशास्त्री थे। 1920 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन उन्होंने किया। उसने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना। वेबर ने नौकरशाही की धारणा को शक्ति, प्रभुत्व और सत्ता पर व्यक्त किए विचारों में देखा जा सकता है। वेबर के अनुसार शक्ति उस व्यक्ति के हाथ में होती है जो विरोध कर सकता है। यदि इस शक्ति का प्रयोग मानव समूहों की संरचना के लिए किया जाए तो यह सत्ता कहलाती है, यानी कि सत्ता में एक व्यक्ति अपने अधीनस्थ समूह को सफलतापूर्वक आदेश जारी करता है और उसके आदेश को मान लिया जाता है। वेबर का नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। प्रभुत्व का अर्थ है नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। वेबर के अनुसार प्रभुत्व का उपयोग यदि किसी भी तरह न्याय संगत तथा वैध है तो वह स्वीकार्य है, यानी कि ऐसे नियम लागू करना जिसे लोग आसानी से मान ले और उस नियम को ही न्याय संगत तथा वैध कहा जाता है। वेबर ने प्रभुत्व के कुल 3 प्रकार माने हैं। सबसे पहले है पारंपरिक प्रभुत्व, श्रद्धा पर आधारित प्रभुत्व और वैधानिक प्रभुत्व। परंपरागत प्रभुत्व, यह अतीत में बहुत समय से चलती आ रही है। यह प्राचीन परंपराओं में स्थापित विश्वास तथा उन लोगों की वैधता पर आधारित है जिनके अधीन वे सत्ता का प्रयोग करते आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर है श्रद्धा आधारित प्रभुत्व। इसकी वैधता व्यक्ति विशेष के नेतृत्व की विशेषज्ञताओं पर आधारित होनी है। यानी वैधानिक प्रभुत्व यह उचित और औपचारिक नियमों के अनुकूल होती है। इसी को वेबरशाही ने नौकरशाही का नाम दिया है। इसे सर्वोच्च और आदर्श प्रकार की सत्ता माना जाता है। ये यहाँ पर सत्ता है। विधिक सत्ता से पोषित और समर्थित नौकरशाही को संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप माना जाता है। नौकरशाह सरकार, उद्योग जैसे आधुनिक बड़े बड़े संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि नौकरशाह या नौकरशाही शब्द उनके लिए प्रयुक्त होता है जो सरकार के लिए कार्य करते हैं या बड़े बड़े उद्योगों में कार्य करते हैं, उन सभी को नौकरशाह कहा जाता है। वेबर ने नौकरशाही के आदर्श मॉडल की बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले है स्पष्ट श्रम विभाजन। नौकरशाही में संगठन के सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का सही तरीके से स्पष्ट वितरण किया जाता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य प्रभावशाली रूप से संपन्न करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। निश्चित कार्य प्रक्रिया। नौकरशाही संगठन में कार्य करने की निर्धारित प्रक्रिया होती है। सारे कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही करने होते हैं। काम को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था। कार्यों को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था की जाती है। कार्य सही तरीके से संपन्न हो, इस उद्देश्य से केवल उन्हीं व्यक्तियों को संगठन में नियुक्त किया जाता है जो निर्धारित योग्यताएं रखते हैं। पद सोपान पद्धति। नौकरशाही प्रणाली पद सोपान पद्धति पर आधारित होती है। इसमें कर्मचारियों के बीच उच्च और अधीनस्थ का संबंध होता है। आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते हैं। संगठन का प्रशासनिक ढांचा एक पिरामिड की तरह दिखाई देता है और सारे के सारे काम उचित मार्ग से होते हैं। पद के लिए योग्यताएं निर्धारित होती हैं। नौकरशाही में प्रत्येक पद के लिए योग्यताएं निर्धारित रहती हैं।
इसमें योग्य व कुशल व्यक्तियों को ही नियुक्ति की जाती है। न केवल भर्ती बल्कि पदोन्नति भी योग्यता के आधार पर की जाती है। वेतन एवं पेंशन अधिकार। कर्मचारियों का वेतन उनके स्तर, पद के दायित्व, सामाजिक स्थिति आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। निर्व्यक्तिक संबंध। नौकरशाही की अन्य विशेषता यह है कि कर्मचारियों के बीच संबंध निर्व्यक्तिक होते हैं। निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, न कि व्यक्तिगत आधार पर लिए जाते हैं। यानी कि कोई भी निर्णय कानून के अनुसार और उचित है या नहीं है उसके अनुसार लिया जाता है। किसी से पर्सनल संबंध के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते। आधिकारिक रिकॉर्ड। आधिकारिक रिकॉर्डों को उचित ढंग से रखा जाता है। संगठन के निर्णयों और गतिविधियों को औपचारिक रूप और रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके। मैक्स वेबर ने नौकरशाही की ये सभी विशेषताएं बताई हैं। मैक्स वेबर की आलोचना। बहुत सारे विद्वान मैक्स वेबर की आलोचना करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि वेबर ने अनौपचारिक नियमों और संरचनाओं को अनदेखा किया। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार अनौपचारिक संरचनाओं के बिना यह मॉडल अधूरा है। वेबर ने मानव व्यवहार संबंध, मनोबल तथा प्रेरक तत्वों पर ध्यान नहीं दिया है। उसके सिद्धांत को मशीनी सिद्धांत तथा बंद प्रणाली प्रतिमान कहा गया है। आर के मर्टन के अनुसार इसमें उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की अपेक्षा रूढ़ता और नियमों पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। यानी कि लक्ष्यों की प्राप्ति की उपेक्षा की जाती है और नियमों पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसीलिए लाल फीताशाही इसकी विशेषता है। लास्की के अनुसार नौकरशाही प्रशासन में बंधे बंधाए रवैये के प्रति विशेष लगाव होता है। नियमों के प्रति लचक की अपेक्षा निर्णय लेने में विलंब करना, प्रयोग करने से इनकार करना है। यानी कि बंधा बंधाया जो नियम है उसी के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। निर्णयों में लचक होती है, इसके कारण निर्णय देरी से लिए जाते हैं। प्रेस्थस ने कहा है कि वेबर का सिद्धांत विदेशी संस्कृति की उपज है। विकासशील देशों में प्रयुक्त होने के लिए यह बिल्कुल अनुपयुक्त है। कार्लाइल ने इसकी आलोचना महाद्वीपीय जंजाल के रूप में की है। संक्षेप में वेबर द्वारा नौकरशाही की आदर्श रूप की अवधारणा उनके आलोचकों के तीखे प्रहारों का शिकार बनी। इतने पर भी नौकरशाही के अध्ययन में वेबर का अद्वितीय स्थान है। इनके कटु आलोचक कार्ल जे फ्रेडरिक ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार करते हुए उसे अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशाएं खोलने वाला बताया है। ये थी नौकरशाही की अवधारणा और वेबर के नौकरशाही पर विचार।